हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं मास्टर जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, हमने अपना एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रखा है और क्लास 6th ज्योग्राफी हमारा चला हुआ है और इसी के साथ हम आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 4, और जो कि हमारा है मैप से रिलेटेड। यानी चैप्टर का नाम है दोस्तों मैप, यानी मानचित्र। देखिए दोस्तों, मैप जो होते हैं मानचित्र, वो बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं मैप्स के, तो आज उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है फिजिकल और रिलीफ मैप, यानी भौतिक और ऊंचावच मानचित्र। भैया फिजिकल मैप किसे कहते हैं, फिजिकल या रिलीफ। देखिए दोस्तों, ऊंचावच यानी कभी ऊंचा कभी नीचा, ऊंचावच। तो ध्यान रखना भाई, ऐसा मैप, कैसा मैप, ऐसा मैप भाई जिसमें हमारा माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स, प्लेन्स, ओशंस यानी पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, महासागर आदि को दिखाया गया है। ऐसे मैप को हम कहते हैं दोस्तों फिजिकल या रिलीफ मैप। समझ आया। यानी हमारे पर्वत, पठार, पहाड़, पहाड़ियाँ आदि जब कभी भी किसी मैप में दिखाई जाती है तो वो मैप हमारा फिजिकल मैप कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैप है हमारा पॉलिटिकल मैप, यानी राजनीतिक मानचित्र। देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल आ गया तो पॉलिटिकल आता है एक देश की सीमा, यानी सीमा आ गया दोस्तों। जैसे इसमें हम बात करेंगे जब किसी भी स्टेट के बारे में दिखाया गया हो, किसी टाउन के बारे में, ठीक है, किसी सिटी के बारे में, विलेज के बारे में, या विभिन्न राज्यों व देशों की सीमाओं, यानी जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैप तो देखा होगा ना, जब आप लोग आपकी क्लास में मंगाए थे मैप, तो आप स्टेट भरते थे उनमें कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, यहाँ पे ये है। तो वो मैप कैसा है दोस्तों, वो हमारा पॉलिटिकल मैप है, यानी राजनीतिक मानचित्र है, जिसमें हम लोग भाई स्टेट लिखते थे, कहाँ पे कौन सा स्टेट है, या कौन देश लिखते थे कि यहाँ पे भारत है, यहाँ पे पाकिस्तान है। तो वो मैप कौन सा है, हमारा पॉलिटिकल मैप। समझ आया। नेक्स्ट जो मैप है दोस्तों हमारा थीमेटिक मैप होता है। देखो थीम से ही बना है थीमेटिक मैप मानचित्र, यानी जिसमें हमारा जैसे रोड हो गया, रेल हो गया, वर्षा यानी फॉरेस्ट तथा इंडस्ट्री आदि को दर्शाया गया हो। दोस्तों जिस मैप में हमारा किसको दिखाया गया हो, जैसे कोई रेल है भाई, अब मैप में चला के तो दिखा नहीं सकते हम लोग रेल को, तो उसके क्या बनाएंगे, सिंबल्स ही तो बनाएंगे, ठीक है। जब मैप में भाई किन के सिंबल्स दिखाए हो, भाई सड़क के यानी रोड के, या रेल दिखाई गई हो किसी मैप में, या रेनफॉल होता हुआ दिखाई दिया हो किसी मैप में, या फॉरेस्ट या इंडस्ट्री, तो ऐसा मैप यानी जो एक थीम प्रोवाइड करता हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र। समझ आया भाई। नेक्स्ट आप लोग देखो, ये ग्राफिक मैप है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, जिसको हम रेखा मानचित्र कहते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आओ, तो आई थिंक इनको आप लोग समझ चुके होंगे। तो आप लोग दोस्तों लिख लेना कि फिजिकल या रिलीफ मैप में किस किस को शामिल किया जाता है और इसमें किसको, ठीक है। मैं एक बार रब करता हूँ इसको। अब मैं बात करता हूँ अपना नेक्स्ट की भाई, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा दोस्तों वो है कार्डिनल पॉइंट्स किसे कहते हैं दोस्तों, यानी प्रधान दिग्बिंदु किसे कहा जाता है। आप लोगों ने कभी भी डायरेक्शन का जो ये मानचित्र था ये बनाया हो, तो आप लोगों को पता है दोस्तों हमारा राइट हैंड ये है और लेफ्ट ये है। तो राइट हैंड में हमारी कौन सी दिशा है, कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट यानी पूर्व दिशा, और यहाँ पे है हमारा पश्चिम यानी वेस्ट डायरेक्शन दोस्तों, ठीक है। इधर है नॉर्थ और नीचे है साउथ यानी दक्षिण। समझ आया। और इधर है उत्तर। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये हमारी 4 मेन डायरेक्शन होती है, 4 मुख्य दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कार्डिनल पॉइंट्स क्या है या प्रधान दिग्बिंदु किसे कहा जाता है, तो इन 4 दिशाओं को कहा जाता है दोस्तों। समझ आया भाई। नेक्स्ट मैंने लिखा है, अब आप लोग एक और ध्यान रखना, देखो दोस्तों इन 4 दिशाओं के अलावा कुछ और डायरेक्शंस भी होती है, जैसे इनके बीच में मैंने बना दिया। अब आप लोग ये देखो कि ये जो डायरेक्शन है किसके बीच में है, उत्तर और पूर्व के बीच में है, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कह देंगे हम इसको, उत्तर पूर्व दिशा कहेंगे,
ठीक है। इसी प्रकार ये वाली कौन सी डायरेक्शन अगर मैं आपसे पूछूं तो ये है नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। दोस्तों ये यहाँ पे एक बात ध्यान रखना आप लोगों को, जब भी मैं ऊपर वाली डायरेक्शन की बात करूँ तो हमेशा पहले नाम किसका आएगा, नॉर्थ का आएगा। जैसे यहाँ भी नॉर्थ का आया है, यहाँ भी नॉर्थ का। मैं इसको ईस्ट नॉर्थ नहीं लिख सकता या इसको पूर्व उत्तर नहीं लिख सकता। और जब भी मैं नीचे वाले डायरेक्शन की बात करूँ तो हमेशा नीचे वाले का नाम पहले आना है। जैसे ये साउथ और ईस्ट के बीच में है तो इसको कहेंगे साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व, और इसी को साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया। तो दोस्तों ध्यान रखना, इन 4 दिशाओं को क्यों बनाया जाता है। ये जो 4 डायरेक्शन होती है ना बीच वाली, किसी भी स्थान की, किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन दिखाने के लिए हम इन लोकेशन का, इन दिशाओं का क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। किसी भी स्थान की एग्जैक्ट पोजीशन की वो कहाँ पे है तो हम इन डायरेक्शन का क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। समझ आया। तो ये तो थी हमारी कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है, यानी प्रधान दिक बिंदु दिशाएं, और ये है किसी भी डायरेक्शन को यानी किसी भी स्थान को दर्शाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। पहले आप लोग यहाँ पे देखना, मानचित्र के भाई 3 घटक होते हैं, यानी किसी भी मैप में भाई हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट, यानी 3 कंपोनेंट 3 घटकों से मिलकर मानचित्र बनता है। यानी एक होता है दोस्तों दिशा, दूरी, प्रतीक, यानी डायरेक्शन, डिस्टेंस और सिंबल। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, यानी हम जब भी कोई मैप बनाएंगे ना, जब भी कोई मानचित्र, चाहे वो हम फिजिकल बनाए या पॉलिटिकल बनाए या थीमेटिक मैप बनाते हैं, तो हम लोगों को इन तीनों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे प्रतीक है, सिंबल्स। सिंबल्स क्यों जरूरी है, क्योंकि थीमेटिक मैप बनाएंगे तो वहां पे प्रतीक तो चाहिए ही, हम लोगों को कोई ना कोई सिंबल्स चाहिए। थोड़ा सा सिंबल्स की बात मैं यहां भी करूंगा। भाई डिस्टेंस और डायरेक्शन क्यों जरूरी है। अब मान लो जैसे आप लोग मैप बनाते हो, जैसे ये हमारा मैप है भारत का, ठीक है दोस्तों, एक बार मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, ये है हमारा मैप। तो अब आप लोग बताओ दोस्तों, ये है नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर, ये है दक्षिण भाई, ठीक है, क्या है, साउथ है। अब हम क्या करते हैं भाई, किसी भी मैप में किसी भी एक भारत का मानचित्र मान लो तो उसमें इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे। भाई मान लो ये है दिल्ली, क्या है, दिल्ली, और यहाँ पे है कलकत्ता, क्या है, कोलकाता। तो दिल्ली से कोलकाता की दूरी, दिल्ली से कोलकाता की दूरी को हम क्या करेंगे, एक सिंबल से, या अगर यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई गई है तो हम एक रेल चलाती हुई दिखा देंगे सिंबल्स के रूप में। तो उसी को हम क्या कहते हैं भाई, किसी भी मैप में सिंबल्स होना क्या है, बहुत जरूरी है। दूसरा, किसी भी मैप में भैया डिस्टेंस, यानी दिल्ली से कोलकाता की जो एक्चुअल डिस्टेंस है, मान लो 500 किलोमीटर, तो हम यहाँ पे मैप में 500 किलोमीटर तो नहीं दिखा सकते। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम मान लेते हैं, मान लो 1 सेंटीमीटर को ना हमने 250 किलोमीटर मान लिया। कितना मान लिया, 250 किलोमीटर। तो 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 किलोमीटर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, एक्चुअल में 500 किलोमीटर ना दिखा के मैप में एक छोटी सी लाइन खींच देंगे और ये 2 सेंटीमीटर लंबी है, और हम दिखा देंगे कि भाई दिल्ली से कोलकाता की दूरी है ये रही हमारी। ठीक है, यानी हम डिस्टेंस और डायरेक्शन और प्रतीक इन तीनों का यूज करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखो कुछ मैप ऐसे होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था ना, ग्राफिक मैप यानी रेखा चित्र मानचित्र। दोस्तों ये ग्राफिक मैप कैसे होते हैं, इसमें हम लोग ना किसी भी दूरी, किसी भी जगह की जो डायरेक्शन होती है उसको ऐसे ही दिखा देते हैं, यानी एक्चुअल में कोई पैमाना वगैरह, कोई स्केल हम मेजरमेंट नहीं करते। उसमें हम डायरेक्ट क्या करेंगे, दिल्ली से ये लो कलकत्ता, चाहे वो कितना भी सेंटीमीटर हम लोग मैप में बना दें। समझ आया, यानी हम लोग कोई स्केल मेजर नहीं करते, कोई पैमाना नहीं करते, वैसे ही कहीं कहीं पे मैप बना देते हैं अपना। लेकिन जब भी हम पॉलिटिकल या फिजिकल मैप बनाएंगे तो हम कुछ पैमानों का, कुछ स्केल का यूज करते हैं थोड़ा सा। समझ आया, जैसे मैंने बताया ना कि एक्चुअल में अगर 500 किलोमीटर है तो मैप में हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच देंगे, और उसको क्योंकि हम लोगों को स्केल के अकॉर्डिंग बनाना होता है, तो जो मैप
पैमानों के अकॉर्डिंग बनाए जाए, स्केल के अकॉर्डिंग बनाए जाए, उनको हम एक फिजिकल या पॉलिटिकल मैप कहते हैं और थीमेटिक मैप कहते हैं। लेकिन जिन मैप्स में, जिन मानचित्र में हम कोई स्केल का यूज ना करें, किसी भी पैमाने का यूज ना करें, तो उसी को दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग, ग्राफिक मैप कहते हैं, रेखा मानचित्र कहते हैं। समझ आया? तो कुछ नहीं, सिंपल सा था, बस आप लोगों को ध्यान रखना है कोई भी मैप बनाया जाए तो ये 3 चीज़ें बहुत ही क्या है, जरूरी है। अब मैंने यहाँ पे प्रतीक की बात की, सिंबल्स की, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा मैंने कन्वेंशनल सिंबल्स यानी रूढ़ प्रतीक। अब ये रूढ़ प्रतीक क्या होता है? कुछ नहीं भाई दोस्तों, ध्यान रखना, सिंबल्स यानी साइंस। अब जैसे रेल है, सड़क है या कोई कुआं खुदा हुआ है, तो हम मैप में तो इनको खोद के नहीं दिखा सकते या रेल चला के नहीं दिखा सकते मैप में, तो हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे, कुछ सिंबल्स का। और वो जो सिंबल्स है दोस्तों, वो अगर अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनली उसके ऊपर सहमति है कि भाई हाँ हम क्या करेंगे, सारे वर्ल्ड या सारा विश्व, अगर रेल अगर हमको मानचित्र में दिखाना होगा तो इसी रेखा को या इसी सिंबल्स को हम यूज करेंगे। यानी कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं ऐसे प्रतीक जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो, यानी इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो कि हाँ भाई कोई भी सिंबल, जैसे टेंपल दिखाना होगा तो ये पर्टिकुलर सिंबल है, इसी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। समझ आया? तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का था नहीं, ठीक है, लेकिन सीटेट में कुछ आ जाता है ये हमारे क्वेश्चन। तो भाई दोस्तों मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।